चलो ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक बेटा, क्या अब इंटरनल लॉ ऑफ कूलिंग बन गया? नेक्स्ट चलो बेटा, भैया छोड़ो, चलो हैंड डालो आप। अब आप हैंड डालो। हाँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बिल्कुल आराम से। ठीक है, क्या एक मिनट, क्या अब आपको देखो, अगर स्कूल एग्जाम में अगर आपको क्या आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आकर डिराइव कर लेंगे। ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन चलते हैं, वो भी कर लेंगे अब, सही है ना? आ जाओ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या मैंने आपको डिराइव करवा दिया था? यस या नो? चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ द रेट ऑफ इमिशन, ध्यान से, ऑफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एक सेकेंड, रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी, मैंने जितना आपको करवा दिया है मेंस पूरा कवर कर चल रहा हूँ, कोई छोड़ ही नहीं रहा हूँ इस बार, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार जो मेहनत है अपन लोग की वो हमेशा के लिए काम आ जाएगी। देखो लिखा, ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कैपिटल ई, एट 0 डिग्री कैपिटल ई इमिसिव पावर, ठीक है, रेट ऑफ इमिशन हो गया। आगे सुनो, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, emission of radiation, rate of emission of radiation of this body at 273 degree Celsius, 273 डिग्री सेल्सियस हो गया। इधर आइए, छोड़ दीजिए, अगर बेटा इधर आइए, बेटा देखो वो क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी है और हीट क्या कर रही है, एमिट कर रही है, तो कह रहे हैं जो ई दे दिया, ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, हीट एमिट कर रही है, नेट की बात ही नहीं हो रही है, इतना प्रकार से हीट एमिट कर रही है, तो ये तो सीधा सा बात है कि ये पावर क्या हो गया, 4 हो गया। यस, 2 हैं, E2/E1, तो ये हो जाएगा T2/T1 पे 4। स्टार्टिंग उन्होंने बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस आपको रखना हमेशा कहाँ पड़ता है, केल्विन में। बाद में बोला है कि 273 है डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 273 करना पड़ेगा, तो ये आ गया 6 14 5 केल्विन। उन्होंने E1 को बोला है E ले लो, कह रहे बताओ कि E2 क्या होगा, खत्म काम। तो यहाँ पर देखा जाए तो E2/E, सही बात है क्या, ये कितना हो गया, T2 इज और 546 अपॉन 273 की पावर 4, एक कट के 2 हो गया, 16 आएगा, 16 है ना, 16 2 आएगा, 2 पे 4 16, तो 16E पहले का 16 टाइम्स हो जाएगा आंसर। चालू रहे, करवा रहे हैं ना, 1 बाई 1। में जो वेन डिस्प्लेसमेंट मेथड लॉ है ना, उस पर तो भाई साहब क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ऐसा है कि आते ही आते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलो। यस। लिखिए, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एन ओवन। क्या बोलते हैं हिंदी उसको? ओ भट्ठी बोलेंगे ना, भट्ठी। ओवन भट्ठी कहलाता है ना। माइक्रोवेव ओवन। हाँ भट्ठी कहलाएगा, भट्ठी बोलेंगे और क्या, जिससे आग निकलती रहती है ना। देखो, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एन ओवन इफ इट रेडिएट्स, इफ इट रेडिएट, ध्यान रखना, इफ इट रेडिएट्स 8.28 कैलोरी, 8.28 कैलोरी पर सेकेंड थ्रू एन ओपनिंग, ओपन है ओपनिंग, थ्रू एन ओपनिंग। हाँ सीधी सी बात। देखो सुनो, ऐसे ये समझो कि कोई अपन, ठंड का मौसम है, आग ताप रहे हैं, तो उससे निकल रही है हीट, तो जहाँ से खुला हुआ है ना धूप, वो निकलेगा, क्या बोलते हैं, हीट निकलेगी, थोड़ी अगले बगले से निकलेगा, है ना। देखो आगे कह रहे हैं, हुज एरिया इज 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हुज एरिया इज 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखिएगा। हो गया? हाँ सुने सुने पहले बात कर रहा है, एज्यूम दैट द रेडिएशन इज क्लोज टू दैट ऑफ अ ब्लैक बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी सपोज करवा ले रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आप सोचो पहले, थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं सुनो पहले, क्वेश्चन का क्या रहा है, सुनो पहले, अक्कल लगाओ, बेटा रहो। अरे हम तो हॉट बॉडी बोलते हैं हमेशा ओवन, मतलब वो हमारा गर्म चाय रहता है और कुछ नहीं। इससे जो है हीट निकल रही, इस एरिया से निकल रही है हीट। तो यार एक बात बताओ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है? सुनो, ये नहीं देखो, ये मेन ये बोला था हम लोगों ने, ये बोला था कि इतनी हीट निकलेगी, निकल रही है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? मुझे एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी बोला है तो ई तो 1 हो गया, ये वाला ई तो, और ई वाला ई क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है DQ, जो हीट निकलती है कितने टाइम में और जिस एरिया से, इसी को बोलते हैं ये, बोलो हाँ है ना। और ई ब्लैक बॉडी 1 हो गया, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट ये। पूछा क्या उसने? टी पूछ रहा है वो। DQ क्या दिया है, कितना कैलोरी? 8.28 बोलो कैलोरी, सुनते हैं ना बस, है ना। अपॉन ए कितना दिया है? 16 थोड़ी है, 6.1 है शायद, 6.1 बोला मैंने आई थिंक, हाँ 6.1। तो कान चश्मे की प्रॉब्लम होगी। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अपन 10 की पावर -2 कर देंगे, मीटर चला नहीं यार, तो फिर तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है, सेंटीमीटर बोला था, तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है इसमें। हाँ टाइम कितना लिया था? 2 दिया था, हाँ वो दिया था ना कैलोरी पर सेकेंड। तो एक्चुअली उसने क्या दिया था, वो dQ/dt की पूरी वैल्यू दी थी, dQ/dt की वैल्यू दी थी। चाहो तो यहाँ 1 सेकेंड लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले पढ़ा क्या? हाँ ये कितना होता है? 5 6 7 5 6 7 8 बताया था, हाँ बताया था, याद करना क्या था? वॉट, अरे भूल गए, नहीं यार फिर भूल गए। सुनो पहले, E इक्वल टू क्या था? सिग्मा T की पावर 4 बताया था। ये कितना था? ये क्या था बताओ? ये इतना जूल अपॉन सेकेंड, वो हो गया वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताया था मैंने, वॉट मीटर स्क्वायर। T नीचे आएगा तो केल्विन की पावर 4। ये क्या आया था? वॉट मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, केल्विन की पावर 4 इंटू क्या आएगा? इंटू T की पावर 4। बोलो हाँ है ना, वो तो है ही ना T। अब मुझे एक बात बताओ, उधर इधर जो वॉट है मतलब इसमें क्या है? जूल है। तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, वो देखो अपने को 8.28, ये जो कैलोरी लिखा है इसको 4.2 लिख दें या 4.18, तो ये हो जाएगा अपना जूल अपॉन
ये आया 6.1 और ये 10 की पावर -4 तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? और ये सेकंड बैठा हुआ है। बोलो ये आया 5.67 10 की पावर -8, ये हो गया वॉट मीटर स्क्वायर। और ये जो है आपका, बोलो बेटा, की पावर 4 इंटू टी की पावर 4। अब मेरी बात सुनो, जूल अपॉन सेकेंड वॉट होता है, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, केल्विन की पावर 4 बचेगा। वो क्रॉस मारेगा तो केल्विन आएगा, केल्विन की पावर 4 आएगा। ऊपर क्या लिखा है? टी की पावर 4। तो टी की वैल्यू किस में आ गई? केल्विन की पावर 4 में। तो टी जो है सिर्फ केल्विन में आ जाएगा, और टी टेम्परेचर है तो आना ही चाहिए था वो। अब देखो, तो यहाँ पर टी की पावर 4, इंपॉर्टेंट लाइन है ये तो वही रहेगा। एक बार लिख लेते हैं पहले ए। 8.3 भी कर सकते हैं ना? अभी काम बाद में करिए, पहले अपन सराफत में रहे, फिर उतरेंगे जहाँ उतरना होगा। ये जो है 6.1 10 की पावर -4, सही है क्या? ये कहाँ आएगा? नीचे। तो ये जो आया 5.67 ऊपर कर दो तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर 8। बोलो हाँ है ना? अब मैं ये कह रहा था, और ये आपको मालूम होना चाहिए, ये केल्विन की पावर क्या है? की पावर 4 है। बोलो हाँ है ना? टी करोगे तो केल्विन आ जाएगा। बस समझ में आई? अक्कल लगाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कुछ कट रहा है, कुछ छूट गया क्या? नहीं। ये कितना हुआ? 4। अच्छा मेरी बात सुनना थोड़ा सा, ये हम कहानी सुनते जाना, थोड़ा देर गड़ा जाओगे। रुकना भी। टी की पावर 4, ये 42 हो गया और 61 हो गया। सुनो फिर एक बार, 828 अपॉन 567, और ये कितना? 12। तो 3 पे 4। बता रहा क्या कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आएगा आपका केल्विन पे 4। जब आप यहाँ से टी हटाओगे, इसको ये ऐसे हटाओगे, तो पूरे पावर डालना पड़ेगा 1/4। पावर डालना चालू करना पड़ेगा। ये 4 यहाँ जाएगा तो 10 पावर 3 बचेगा, ये सिर्फ केल्विन बचेगा, इधर ही बचा हुआ है। तो टी इसको अभी ये बचा हुआ है 42 828 61 567 की पावर 1/4, और ये बच रहा है 10 की पावर 3, और यहाँ आ चुका है क्या चीज़? केल्विन। अब ये बताओ, ये 4 बार कहाँ आ रहा है? ये कितना लिखा है? 42। रुको, ये 8 to 8 कितना होगा? 8 to 8, तो इसको डिवाइड पॉइंट मारो, 4 बार जाना चाहिए। अरे तो 42 पे 4 कितना जा रहा है? 42 इंटू 42, 4 बार कितना हो रहा है? 3 बार में 42। ये 3 बार बताओ तो बेटा, बता दो। रुको यार, 42 मतलब ये सीधी सी बात है, अगर पावर 4 में आ जाए तो खट से काट देंगे इसको। 74088 3 बार 40। मैं काटने नहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं काट रहा हूँ। कितना आंसर आ रहा है मैं बता दूंगा आपको। हाँ खुद करिएगा, अभी काट भी नहीं रहा। लिखो बेटा इसको, ये कितना आंसर आ रहा है? 1000 करीब आ रहा है। 1000, हाँ 1000 केल्विन, ठीक है। अच्छा मतलब समझ रहे हो क्या? एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो। 828 into 42। हाँ करो तो। 34776। 34776। अब इसको से मल्टीप्लाई करो तो। 61 into कितना? 567। 34587। 34587। अच्छा करीब करीब 1 आ रहा है। हाँ मतलब ये देखो करीब करीब 1 आ जा रहा है। बोलो हाँ है ना? तो ये पूरा करीब का देखा जाए तो क्या है? 1/, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, बोला कि भैया 10 है, और ये क्या कर दिया देखिए केल्विन। हाँ तो ये करीब करीब क्या हो गया? 1 आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि 1 हो गया करीब करीब। 1.0054। हाँ तो 1 ही हो गया। तो एक प्रकार से आ गया 1000 क्या आ गया? केल्विन। चलो बात समझ में आ गया क्वेश्चन का? चलो लिखते जाओ। ये थोड़ी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम करेगा अपने को, है ना।
हो गया? बोलो बेटा, लिखो। बोलो, लिखो। assume that total surface area of a human body, अपने शरीर का पूरा सरफेस एरिया, अभी उसी क्वेश्चन चल रहा है। देखो, assume that total surface area of a human body is 1.6 meter square, and that it radiates like an ideal radiator। ब्लैक बॉडी इसे हीट रेडिएट करता चला जा रहा है, ठीक है। आइडियल रेडिएटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड by the body if the body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इन्होंने बोला है। जो स्टीफन्स कांस्टेंट है ना, वो 6 × 10⁻⁸ लिख लो। कितना बोला? 6 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, यही है। एक बात बताओ, वो क्या पूछ रहा है अपने से? ये पूछ रहा है, ये देखो, ये पूछ रहा है भाई साहब, ये पूछ रहा है। ये बताओ, dQ/dt पूछ रहे हो भैया आप, ए तरफ ले जाओ, ए सिग्मा T⁴। ब्लैक बॉडी आइडियल है, लगातार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक बॉडी, ये क्या दिया है? 1.6 सिग्मा 6 × 10⁸ टी क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो टी हो गया 37 + 273, कितना हो गया ये? 310 310 की पावर 4। आंसर आ गया जूल पर सेकेंड। खत्म। अब वो तो समस्या है कि जब फार्मूला याद हो तब अटैक होगा, है ना। इसका आंसर जो लिख लीजिएगा, कौन सा था? थर्ड, 887 ठीक है, जूल पर सेकेंड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो तो उस समय रहता है ना बेटा कि जब क्वेश्चन सामने आता है तो उसका फॉर्मूला याद आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला लिखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, हीट रेडिएटेड पर सेकेंड बाई अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, बाई अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, बाई अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर per second by a body of surface area 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप।
kept in internal equilibrium, kept in thermal equilibrium चाहूँगा, kept in thermal equilibrium in a room temperature 27 डिग्री सेल्सियस। आगे, द एमिसिविटी ऑफ सरफेस ई दिया है, स्मॉल ई मालूम है ना, 0.8 एंड स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा इक्वल टू ये वाला दिया है 6 × 10⁻⁸। बोले ये वाला यूज करिए, 6 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू 4। 5, 6, 7 यूज करने के नहीं बोला है। बोलो बेटे जरा, बच्चा इधर बैठो जरा। अब बताओ भाई साहब, एक बात बताओ, जब आप ये कह रहे हो कि ब्लैक बॉडी तो नहीं है, मतलब ई यूज करवाओगे मुझसे, ये क्या होता है, dQ/dt इंटू ए, इस बार घर पे आप करेंगे ना, E σT⁴ dQ/dt आप पूछ रहे हो मुझसे, E जो भी है σT⁴, ये कितना है 0.8, सरफेस एरिया 12 सेंटीमीटर 10⁻⁴, सिग्मा बोला है कि आप यूज करो 6 × 10⁻⁸ T 27 प्लस तो 300 हो जाएगा, की पावर क्या हो जाएगा 4। आंसर लिखिएगा जूल पर सेकेंड में, जूल पर सेकेंड में ऐसा बोल दूंगा मैं। आंसर 0.47। अब आया थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। क्या हाथ सेट हुआ फॉर्मूले पे? ये मंडे को चाहिए कि कल ही देना पड़ेगा इसका, बाकी लोग के लिए मंडे को दूंगा, कल के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से थोड़ा सा, है ना। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ सरफेस एरिया, a spherical ball of surface area 20 centimeter square, 20 centimeter square, आगे, absorbs any radiation हो गया, that falls on it, Yes, sir. हो गया, it is suspended in a closed box, at 57 degrees Celsius, पहला, find the amount of radiation falling on the ball per second, ओके, यस, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका लिखिए, फाइंड द नेट, सेकेंड पॉइंट, फाइंड द नेट रेट ऑफ हीट फ्लो टू TO2 और फ्रॉम द बॉल, या तो बॉल में जा रही है या बॉल से बाहर आ रही है, फ्रॉम द बॉल at an instant when its temperature is
इट्स टेम्परेचर इज 2 to ये कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, 2 to 7, 2 डिग्री टू 7 डिग्री ऐसा। नहीं 227, 227। हाँ इससे मिस्टेक है एक्चुअली, इसे मैंने क्या लिख दिया है 2270 लिख दिया है, बल्कि वो 227 है, मतलब लिखने मिस्टेक है, 227, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। स्टीफन कांस्टेंट 6 इंटू 10 की पावर -8, 10 टू द पावर -8, वही वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर। हाँ। अब यहां पर थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझो, पहले पार्ट में क्या पूछा है वो सुनना ध्यान से, बोलूं, देखो कह रहे हैं स्फेरिकल बॉल ऑफ सरफेस एरिया, सुनो, a spherical ball of surface area 20 centimeter square absorbs any radiation that falls on it, सबको absorb कर लेता है। It is suspended in a closed box maintained at 57 डिग्री, कहाँ रखा है 57 पर के अंदर एक है, उसके अंदर रखा हुआ है। Find amount of radiation falling on the ball per second, इसके मिनी प्ले समझो, पहले आप समझो, सुनते हैं ना, आप ये समझो कि ये जो है ऐसे, ये है, इसका टेम्परेचर कितना है 57 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर रखा हुआ है, स्फीयर रखा हुआ है, हीट यहीं से आ रही होगी, इसमें सबको एब्जॉर्ब कर लेता है वो, तो इसका एब्जॉर्बिविटी कितना हुआ 1, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसने कहने वाली है। अब बताओ, तो यहाँ पर जब होगा तो dQ/dt, जो एब्जॉर्ब करेगा वो एमिट भी करेगा, इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है सिग्मा T की पावर 4, सब आ रहा है, सब एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है, नहीं आया, पास में आएगा क्या, ऐसा देखा है तो जो टेम्परेचर इसका है वो टेम्परेचर इसका भी है, जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना क्या हो रहा है, वो एमिट कर रहा है। अभी तक कहानी यही है। यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे कि भैया आप बताओ कि dQ/dt कितना है। यहाँ आप लिख सकते थे A, क्योंकि एब्जॉर्बिविटी कितनी है 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये जो आ गया सिग्मा T की पावर 4 इंटू A, सिग्मा कितना बोला है 6 इंटू 10 की पावर -8 T 57, तो ये हो गया 57 प्लस 273 की पावर 4, सरफेस एरिया कितना है 20 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया जूल पर सेकेंड में। अगले में गड़बड़ कर दिया उसने, अगले में क्या बोला है मालूम है, हाँ, अब अगले में क्या पूछते, सुनिए पहले अगले पूछा क्या उसने, बोले अब इस बॉडी का टेम्परेचर मैं करने वाला हूँ 227 डिग्री सेल्सियस, यानी 500 केल्विन, बोलो हाँ है ना, और जिसके अंदर रखा हुआ था उसका टेम्परेचर कितना था, कितना 57 डिग्री सेल्सियस, जो कि 57 प्लस ऑफ 273 है, 7 5 12 2 330 है ना, 330 केल्विन। भाई साहब हमने क्या सिखाया था आपको, हमने कहा था कि इस समय ये सराउंडिंग हो गया, तो सराउंडिंग से आ रही है और जा रही है। यहाँ से किसकी बात हो रही थी कि भाई सराउंडिंग से ये क्या कर रहा था, दोनों एक प्रकार देखा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, जितना आएगा उतना लेगा, वही कह रहे थे। यहाँ बोले नहीं अब थोड़ा गड़बड़ कर दो आप, जो रखा था उसको तो वो तो उसी में टेम्परेचर है, बॉक्स तो उसी पर है, और बॉक्स क्या बन गया सराउंडिंग बन गया, और जो उसके अंदर रखा उसका कदर 227 पे कर दो। तो भाई इस वाले केस में सिग्मा आई थिंक T की पावर 4 माइनस T की पावर 4 ये काम करता है। अरे बोलो ना यार, भाई इसमें समझ में आया कि नहीं आया, जो एब्जॉर्ब कर रहा वो इमिट कर देगा, खत्म काम, ये तो खत्म हो गया बात। यहाँ पे आ गया, ये वाला आ गया, ये क्या है, तो ये हो गया, वो यही पूछ रहा है किस रेट से क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा सिग्मा T4 माइनस T0 पावर 4, और कह रहा है ब्लैक बॉडी टाइप का कुछ है, मतलब ये वही पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है तो पूरा इमिट भी करता है, तो 1 लिखना है। ये कितना दिया है, ये दिया था ना सरफेस एरिया, ये क्या है, ये क्या है 20 इंटू 10 की पावर -4, और ये आया 6 इंटू 10 की पावर -8,
हो गया। और उसके बाद जो t है वो 500 है की पावर 4, और ये वाला कितना था 310 की पावर 4। देख लीजिए यही था क्या? नहीं आया। पहले आपको समझ में आया दोनों क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कब पटका गया? चलो दोनों का आंसर लिखो, घर पे सॉल्व करना बैठ के। पहले का आंसर है 1.4 जूल पर सेकेंड, और दूसरे का है 6.08 जूल पर सेकेंड, या वॉट लिखे जो लिखे, 6.08 वॉट या जूल पर सेकेंड। एक मिनट, क्या बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आया मेरा क्वेश्चन आपसे। ये जो dq/dt है इसको पावर ही तो बोलते हैं अपन, dq/dt का पावर। अगला क्वेश्चन, टाइम देखो बेटा, बेटा टाइम देखो, आयुषी टाइम देखो कितना, ठीक। लिखो, अ बॉडी ऑफ इमिसिविटी, क्वेश्चन लिख लो, अ बॉडी ऑफ इमिसिविटी ब्रैकेट में लिखा है इज इक्वल टू 0.75, 0.75 स्मॉल ई 0.75, सरफेस एरिया ऑफ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस, is kept in a room at temperature 27 degree Celsius. Calculate the initial value of net power emitted by the body. भाई साहब क्या पूछ रहे हैं इसमें बताइए? वो dq/dt, उसी को तो पावर बोलते हैं। और उन्होंने क्या देके रखा बताइए? उन्होंने देखो a दिया है, T0 भी देके रखा है, सराउंडिंग रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब यह सीधी सी बात है, आप भाई साहब से dq/dt पूछ रहे हो, उसी को तो पावर बोलते हैं अपन। वो कितना होता है? a होता है, e होता है, सिग्मा होता है, t की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। आपने दिया है मुझे ये T0 27, ये 227, कैलोरी में चेंज कर लूँगा 273 ऐड करके, बोलो हाँ है ना, ये आंसर आ जाएगा। E मतलब कितना? 0.75, सरफेस एरिया दिया है, स्टीफन कांस्टेंट, वही यूज़ करना है। कौन सा? वही वाला यूज़ करवा रहे हैं, वही 6 × 10⁻⁻8। आंसर लिखें, इसका आंसर आ रहा है 69.4 वॉट या जूल पर सेकेंड। क्या पल्ले पड़ेगा क्वेश्चन? पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि देखते ही ये समझ में आए कि वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना? चलो अगला, a black body of surface area 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 100 centimeter square 100 centimeter square is placed inside an enclosure, अरे बॉक्स में रखा है, is placed inside an enclosure, समझ आ गया? डब्बे में रख दिया है। अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे कि अपन डब्बा बोला करते, अपन मान लिया करेंगे अपना ये ऐसा, मतलब दिमाग लगाए तो ऐसे ही इसमें रखा हुआ है, पानी रखा है। क्या बोल रहे हैं? सही बात है क्या? और इसने अगर ऐसा रखा हुआ, पानी गर्म करके रखा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया? T हो गया, इसका सराउंडिंग हो जाएगा, है ना? ऐसे कर सकते हैं अपन थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। और अगर ऐसा बोल दें कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसको खोल दीजिए, पानी ठंडा होने दीजिए। जैसा कोई ग्लास से पानी रखा हुआ है, जितना वो पानी लेगा उतना क्या करेगा? दे देगा। अपन ऐसे मतलब भाई बॉटल देखें तो याद आ जाए कम से कम कि हाँ भैया इसी पे है ये। एक्सक्यूज मी, a black body of surface area 100 centimeter square is placed inside an enclosure. The enclosure has a constant temperature 27 degree Celsius.
द इनक्लोजर हैज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 27। एंड द ब्लैक बॉडी इज मेंटेन्ड 80 नॉट है, एंड द ब्लैक बॉडी इज मेंटेन्ड at 327, and the black body is maintained at 327 degree Celsius, 327 degree Celsius by heating it electrically, by heating it electrically. What हो गया, full stop. What electric power ठीक है, what electric power सही जा रहा था ना, what electric power is needed to maintain the temperature, अब दिमाग लगाओ। सेवेंथ का नहीं, इजी है क्या? क्या चीज? बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, नहीं वो ऐसे कर, मेरी बात सुनिएगा, सुनो, वो एक कह रहे हैं कि भाई साहब ठीक है ऐसे है भाई, अब ऐसे इसके अंदर कुछ रखा हुआ है मान लो, अब चाहते क्या हो ये उतने पर मेंटेन रहे 327 पे, जब इसको हीट ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा ये? नहीं तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। बोले नहीं, काम करो यहाँ से लगा दो हीटर, जितना खींचेगा उतना अंदर चला जाएगा, जितना खींचेगा चला जाएगा। तो आप क्या पूछ रहे हो? आप यही तो पूछ रहे हो, ये देखो यही तो पूछ रहे हो, यही तो है dQ/dt यानी पावर पूछ रहे हो। बस में आई क्या? ए दिया है, E1 हो जाएगा, दिया है एमिसिविटी, दिया है क्या? एमिसिविटी दिया है क्या? मतलब वो 1 कर देंगे पर सिग्मा मालूम है, टी मालूम है, टी कितना है? 327 वाला, और ये वाला 27। बस रख दो, आंसर आ गया। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मतलब देख रहे हैं, अरे तो यार वही फॉर्मूला ही है यार भाई, तो कहाँ जाएगा इधर उधर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? इसका आंसर आएगा, कहाँ गया इसका आंसर है 73 वॉट, 73 वॉट। और करें, टाइम हो गया क्या बेटा? देख लो बेटा, बस करें ना? हाँ बस करो, चलो अब जाओ। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा क्या आपको समझ में आया कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कैसे फॉर्मूला यूज दौड़ेगा? ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? बस एक क्लास के बाद तो ये पूरा समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपको सीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक वेन डिस्प्लेसमेंट करवाना है, फिर उसके ऊपर ग्राफ ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या, ऐसे क्या होगा, फिनिश टॉपिक। ठीक है, ठीक बेटा, चलो लिख लीजिए।